सर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यूज वेबसाइट पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में मृतक के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति देने के लिए नियमों में शिथिलता भी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और ममता भूपेश ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी है। हमारे भाई कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली, उनके दोनों पुत्रों को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा। वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी को आज हरी झंडी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन विशेष तौर पर युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइंस जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति नीति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ आम जन तक त्वरित गति से पहुंच पाएगा। जयपुर के बिरला सभागार में ईआरसीपी पर कांग्रेस की कार्यशाला में सीएम अशोक गहलोत का बयान। ईआरसीपी राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है। बीजेपी हमारी योजना बंद करती है। राज्य सरकार ने रिफाइनरी का काम बंद किया। आने वाले समय में ईआरसीपी 60-70 हजार करोड़ की योजना होगी। हम ईआरसीपी पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये 13 जिलों के भविष्य की योजना है। ईआरसीपी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपना वादा जरूर याद आएगा। हम केंद्र सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। इन्होंने योजना को बंद करने के लिए पत्र लिखा। पानी हमारा है, हम अपना साधन लगा रहे हैं। आप बोलने वाले कौन होते हैं? पानी केंद्र का विषय नहीं है। मैं योजना बंद नहीं करूंगा। ईडी, सीबीआई, आईटी से हम डरने वाले नहीं है। तो सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने ये तमाम बातें ईआरसीपी योजना को लेकर कही हैं, उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये 13 जिलों के भविष्य की योजना है और केंद्र ने इसको रोकने को लेकर पत्र लिखा। ईआरसीपी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपना वादा जरूर याद आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रिफाइनरी को रोका और अब ईआरसीपी को भी रोकना चाहती है। हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। तो हम ईआरसीपी पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये 13 जिलों का भविष्य है। तो तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी प्रधानमंत्री को अपना वादा जरूर याद आएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ईआरसीपी जो योजना है वो लागू की जाएगी, पूरी की जाएगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ईआरसीपी योजना को लेकर खींचतान जारी है, ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये योजना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था, उनको ज़रूर याद आएगा। और हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। ये योजना पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 13 जिलों का भविष्य है। तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना को लेकर बयान दिया और कई बातें बयान देते वक्त कही। एक बात कह जाएगी कि भाई ईआरसीपी हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी सीधे की सुविधा मिलेगी और पानी बेच जा रहा है समुद्र के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद आएगा। 30,000 करोड़ की, लगभग 36,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है। कितनी आगे बढ़ी कोई नहीं कह सकता। तब भी मैं कहना चाहूँगा, इसको जितने जोर लगाएंगे वो ईआरसीपी के 13 जिलों के लिए उसके हित में होगा, वहाँ की जनता के हित में होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। ये इतने खतरनाक लोग हैं
कि इसमें वो कमी निकाल करके ईडी भेज देंगे कहीं सीधे भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, कुछ भी कर सकते लोग, डराओ धमकाओ, बस कुछ भी करो। सरकार को चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का दबाव बनाओ, उनको दबाव बनाओ। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, तुम कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा ही। ईआरसीपी को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में विशेष सत्र सर्वदलीय बैठक बुलाकर पक्ष विपक्ष के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। साथ ही नए सिरे से केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट डीपीआर बनाकर भेजनी चाहिए। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपनी निजी यात्रा को लेकर जोधपुर दौरे पर रही। इस दौरान वे बीजेपी नेता मेघराज लोहिया के पुत्र के विवाह समारोह में शरीक हुई। वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध आधारभूत व्यवस्था को सही करके ही कम किए जा सकते हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सही मॉनिटरिंग जरूरी है। राजे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। राजे ने डीआरसीपी को लेकर कहा कि पानी के स्रोत तो बहुत है, लेकिन पानी का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नाथद्वारा दौरे पर रहे और जहां उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किया और मोदी सरकार के सफल 8 साल की उपलब्धियों से व्यापारियों और आमजन को अवगत कराया। इस दौरान पूनिया के साथ सांसद दिया कुमारी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो नाथद्वारा राजसमंद सतीश पूनिया का दौरा। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद ने अपने कार्यालय में जिला अधिकारियों की बैठक ली और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। सांसद जौनापुरिया ने काम में लापरवाही को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। इसके साथ ही शहर में चल रहे वाटर लाइन और सीवरेज कार्यों को लेकर RUIDP और काम कर रही ठेका फर्म EMS इंफ्राकॉन के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि शहर में कार्यों के चलते आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। इसकी लगातार शिकायतें भी आ रही हैं। सांसद ने 3 दिन में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं झुंझुनू में 7 से 9 जुलाई तक RSS की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक होगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत झुंझुनू पहुंचे और इसके बाद बैठक की तैयारियों को लेकर प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई। सुरक्षा के नजरिए से पूरे परिसर में पुलिस बल तैनात है। बैठक में क्या चर्चा हुई, इसको लेकर मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं कोटा में नए कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने आज पदभार संभाला है। निवर्तमान कलेक्टर हरिमोहन मीना ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान मौके पर सिटी SP, ग्रामीण SP समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोटा में फिल्म निदेशक लीना मनी मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में मां काली के अपमानजनक चित्रण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने वाले फिल्मी तमाशेबाज मां शक्ति का अपमान ना करें, अन्यथा शक्ति के उपासक शक्ति प्रदर्शन करने को विवश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मां काली करोड़ों हिंदू जनमानस की आराध्य देवी हैं और उनके इस अपमानजनक चित्रण से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने लीना मनी मेकलाई के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कोटा में प्रशासन शहरों के संघ के तहत अब वार्डवार कैंप आयोजित कर अभियान का फायदा आमजन को और अधिक पहुंचाने की तैयारी शुरू की गई है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीना ने अभियान की समीक्षा बैठक की और अभियान के तहत आगामी तैयारियों को लेकर अहम बैठक ली। बैठक में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 19 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में आकाशीय बिजली गिरने से दंपत्ति की मौत हो गई है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ उपखंड के भोराज गांव में 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं टोटल में 8 लोगों की
मौत हो गई है। इसके अलावा बूंदी के बलकासा में आकाशीय बिजली गिरने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई है। दोनों खेत पर कृषि कार्य के लिए गए थे। केसरपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। कोटा के इटावा की डूंगरली गांव में दोपहर को खेत पर कार्य करते वक्त बिजली गिरने से 50 साल के अधेड़ की मौत हो गई। वहीं टोंक के मालपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। शाहबाद में खेत पर काम कर रही महिला की भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। उदयपुर के सूरजपोल में एक मनचले ने राह चलते युवती से छेड़छाड़ की। इसके बाद युवती ने हिम्मत दिखाते हुए मनचले युवक की जमकर पिटाई की। देखिए खास रिपोर्ट। हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। रोजाना न जाने की घटनाएं पुरुष वर्ग की मानसिकता पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े करती हैं। अभिषेक जोशी, इंडिया न्यूज, उदयपुर। हर जगह वहीं जोधपुर में फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत को एक बार फिर धमकी मिली है। वकील हस्तीमल के ऑफिस में डाले गए एक पत्र में कोष्ठक में सलमान फिर लिखा गया। साथ ही लिखा है कि दुश्मन का दोस्त हमारा पहला दुश्मन। हस्तीमल हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे परिवार समेत मूसेवाला जैसा हाल करेंगे बहुत जल्दी। जानकारी के मुताबिक वकील हस्तीमल सारस्वत के कचहरी परिसर के जुबली चैम्बर के कार्यालय के दरवाजे की कुंडी में ये कागज डाला गया था। ये पत्र मिलने पर हस्तीमल सारस्वत ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने सलमान खान को घर और कार्यालय पर सुरक्षा दी है। इसके साथ ही एक सशस्त्र पुलिसमैन उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अजमेर में दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के वीडियो वायरल मामले पर मजिस्ट्रेट के आवास पर आरोपी सलमान चिश्ती को पेश किया गया। इसके बाद आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि प्रशासन ने जयपुर में कोर्ट में आरोपियों की पिटाई के बाद मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया था। वहीं अजमेर में एक मां ने अपने ही बेटे और उसके दोस्त को बांधकर अर्धनग्न कर जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बेटे और उसके दोस्त चोरी और नशे के आदी हैं। इससे परेशान होकर मां ने दोनों की धुलाई कर दी। तो वही भरतपुर में 2 दिन पहले आरबीएम अस्पताल में भर्ती हुआ 38 साल का एक युवक अस्पताल से अचानक गायब हो गया, जिसका शव एनएच के पास एक हॉस्पिटल के सामने पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक युवक शशि कपूर को उल्टी की शिकायत होने पर भतीजे मनीष ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया था। जब परिजन युवक को अस्पताल के कमरे में छोड़कर खाना खाने आए तो युवक रात करीब 12 बजे अस्पताल से गायब हो गया। परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई को रुकवा दिया। पुलिस का कहना है कि गायब हुआ युवक मानसिक रूप से कमजोर था। वहीं पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम कराया। अगली खबर राजसमंद से, जहां के नाथद्वारा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में हड़कंप मच गया। बैठक के बाद एक युवक ने भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट के बेटे अरविंद सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हिमराज मीणा, प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया कुमारी समेत आला अधिकारी मौजूद थे। हमले में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी नाथद्वारा मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी कार्तिक को जानलेवा हमला करने के मामले में डिटेन कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं हनुमानगढ़ में एनडीपीएस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने 8 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया। हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार तीसरी युवती घायल हो गई है। दुर्घटना के बाद ग्रामीण तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने पिता पुत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार चालक कार के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। बहरोड़ में एनएच 48 पर एक प्राइवेट बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी है। इस दौरान पुलिस बस हाईवे पर ही पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। प्रशासन ने मौके पर क्रेन की मदद से बस को साइड कराकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक मंदिर के दान पात्र से नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी तक मामले में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सूरजगढ़ झुंझुनू मंदिर के दान पात्र में ये चोरी हुई है।
वहीं सिरोही के नागानी में अज्ञात बाइक सवार लोगों ने एक कार पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कैमरे में 2 चोर बाइक पर दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस चोरी की तलाश कर रही है। बीकानेर में मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के भतीजे के घर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने लाखों रुपए पर हाथ साफ किया। शहर के नया शहर थाना इलाके में डागा चौक पर नरेंद्र कल्ला के घर को निशाना बनाया गया। बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र कल्ला शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के साथ पिछले कुछ दिनों से उदयपुर दौरे पर हैं। जब उन्हें अपने घर में चोरी की घटना की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गहनता से जांच शुरू कर दी। कोटा में आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को बचाने के लिए किशोर सागर तालाब की पाल पर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ की टीमों ने पानी में लोगों को बचाने का टास्क पूरा किया। बता दें कि कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। ऐसे में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर आती है और नदी नालों के पानी की वजह से कई इलाकों में पानी भर जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान किशोर सागर तालाब पर प्रेमनगर इलाके का एक सीन क्रिएट किया गया। टीमों ने मॉक ड्रिल में सफलतापूर्वक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बचाया। वहीं मालपुरा में आगामी त्योहारों, मेलों और धार्मिक पदयात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैठक आयोजित की है। बैठक में कलेक्टर चिन्मय गोपाल, एसपी मनीष त्रिपाठी, एएसपी राकेश कुमार बैरवा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर के गणमान्य लोग, सीएलडी सदस्यों के साथ चर्चा की गई। बैठक में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। वहीं भरतपुर में नगर निगम ने सफाई का ठेका एक निजी कंपनी को दे दिया है। इसका नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसके कारण शहर में पिछले 5 दिन से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। जानकारी के मुताबिक अस्थायी सफाई कर्मचारी कंपनी को सफाई नहीं करने दे रहे हैं और न ही कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। इसको लेकर नगर निगम के सामने बीजेपी ने सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले नगर निगम 8 करोड़ रुपए में शहर की सफाई कराता था, लेकिन अब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में एक निजी कंपनी को सफाई का ठेका दे दिया गया है। शहर में मशीनों से सफाई होना संभव नहीं है क्योंकि गलियों में बड़ी मशीन नहीं पहुंच सकती है और इसका अस्थायी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। वहीं पाली में उदयपुर हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों के आह्वान पर शहर बंद रहा। हत्याकांड के विरोध में सूरजपोल पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया, साथ ही संबोधन कार्यक्रम भी हुआ। अलग अलग संगठनों ने रैली के माध्यम से लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। सारे हिंदू एकत्रित होकर के और विरोध में चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु से करीब 4.50 करोड़ के गहने लूटकर भाग रहे 4 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर गिरफ्तारी की है। कार्रवाई के दौरान चोर पुलिस की टीम पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के गहने बरामद कर लिए। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं चोमुख में एसएचओ हेमराज ने अपनी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 9 बाइकें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। बीकानेर की पुरानी गिन्नानी इलाके में नालों के गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि नाले की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। अजमेर के पिसांगन में सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष और सांसद प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के निर्देश पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पिसांगन के प्रांगण समेत अन्य जगहों पर 20 छायादार और फलदार पौधे लगाकर हरियाली महोत्सव मनाया गया। मैनेजिंग ट्रस्टी रजनीश वर्मा ने बताया कि अभी वर्षा ऋतु में पौधारोपण अभियान जारी रहेगा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुल मोहम्मद कायम खानी ने बताया कि क्षेत्र में जवाहर फाउंडेशन पौधारोपण अभियान चला रहा है, साथ ही हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है।
देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन लगातार छापेमारी कर प्लास्टिक जब्त कर रहा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीकर और भीलवाड़ा में प्लास्टिक को लेकर छापेमारी की कार्रवाई हुई। सीकर में एक किराना दुकान के गोदाम में छापा मारकर 2.25 क्विंटल प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। वहीं भीलवाड़ा में प्रशासन ने 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 150 किलो से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। वहीं सूरजगढ़ में कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। धीरे धीरे इसकी रफ्तार तेज होने लगी है। पिछले 3 महीनों में लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। जुलाई की शुरुआत में ही 3 लोगों की जान चली गई। जून में मई माह के मुकाबले 28% ज्यादा केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और मई के मुकाबले जून में 50% अधिक मौत रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में आज विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाता है। ऐसी बीमारियां शामिल हैं जो जानवरों और पक्षियों से मनुष्य में पहुंचती हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा, प्लेग और ब्रुसेलोसिस, निपाह, क्रीमियन कांगू जैसी जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि जूनोसिस ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जो जानवरों या पक्षियों से मनुष्य में पहुंचती हैं। अब तक 200 प्रकार की बीमारियों की खोज की जा चुकी है। मनुष्य में ये बीमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कॉन्टैक्ट से आ सकती है। तो वहीं डॉक्टर शर्मा का कहना है कि किसी भी जानवर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद कई बार मनुष्य जूनोसिस बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब मानदेय घटा दिया गया है। इस योजना में संविदा कर्मियों को मनरेगा की तर्ज पर मानदेय मिलेगा। इसको लेकर जल्दी ही नई विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। वहीं वरिष्ठ तकनीकी सहायक अभियंता पद को विलोपित कर दिया गया है और इस पद के लिए संविदा पर नियुक्ति नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 2000 से ज्यादा पदों पर संविदा भर्ती होनी है। हालांकि मानदेय मनरेगा की तर्ज पर रखते हुए घटाया गया है। मामले में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक को जल्दी विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे बेरोजगारों का इंतजार तो खत्म होगा ही, लेकिन मानदेय राशि को लेकर युवाओं की जो निराशा है वो खत्म होगी। 33 जिले 33 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।